वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी दैट इज केईए मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आ चुका है और इस वीडियो में हम सारा डिटेल उसका डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चन डिपॉजिट इन्होंने इस बार मांगा है, जो इतना हायर साइड पे जो क्वेश्चन डिपॉजिट है और जो सीट मैट्रिक्स आया है, तो इस हायर क्वेश्चन डिपॉजिट का सीट अलॉटमेंट में, कट ऑफ में इसका क्या इफेक्ट होगा, वो सारे चीज का हम लोग डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे ये नोटिस देख रहे हैं, केईए का नोटिस जो है मॉपअप राउंड के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें इन्होंने केईए ने ये कहा है कि देखिए, पॉइंट नंबर 1 इज कि मॉपअप राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन्होंने इस साल अलाउ नहीं किया है। काइंडली नोट दिस कि देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन मॉपअप राउंड फॉर कर्नाटका। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि एक्सेप्शनली हाई क्वेश्चन डिपॉजिट। देखिए, क्वेश्चन डिपॉजिट बहुत ही ज्यादा हाई है, जैसा कि आप ये नोटिस में देख सकते हैं। जो कैंडिडेट प्राइवेट कोटा, जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं या तो कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट कोटा की सीट अवेल करना चाहते हैं, उनको क्वेश्चन डिपॉजिट के रूप में पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का फीस उन्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा। 12,867 रुपीज जो है वो क्वेश्चन डिपॉजिट केईए का प्राइवेट कोटा की सीट, जो ओपन कैटेगरी की सीट रहती है। वही अगर ओपन कैटेगरी की सीट अगर प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आप लेना चाहते हैं, जैसे कि सप्तगिरी है, आदि चुनचुनगिरी है, बीजीएस है, पीईएस है, बीजीएस का जो नया वाला कैंपस है, या पीईएस है, तो उन सब कॉलेजों के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने मांग रखा है वो है 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज का उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। और वही एनआरआई और क्यू कोटा, एनआरआई और क्यू कोटा, अदर्स कोटा जिसे कहते हैं, तो उसमें या तो मैनेजमेंट कोटा, उसमें अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो 25 लाख रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। देखिए फ्रेंड्स, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देखने में हायर साइड पे लग रहा है, बट दिस डिसीजन बाय केईए इज इन फेवर ऑफ स्टूडेंट। ये जो है कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोग के हित में है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, वो साइमल्टेनियसली पैरेलली बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग अपीयर करते हैं। किसी ने कोई केईए में कर रहा है, कोई वेस्ट बंगाल कर रहा है, कोई यूपी कर रहा है, कोई एमसीसी कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो मॉपअप राउंड में बहुत सारी सीट, अगर उन्हें 2-3 जगह सीट अलॉटमेंट हो गई, तो वो सीट देखिए क्या होती है कि वो होल्ड हो जाती है। टू स्टॉप दिस थिंग, KEA has introduced this high security deposit, high caution deposit, which is appreciable, which should be appreciated। देखिए, ये बहुत अच्छा चीज है। अब क्या होगा इसमें कि अब सपोज जैसे कि प्राइवेट कोटा की जो सीट है, ओपन सीट्स है, अब ओपन सीट्स में 12 लाख में जो बच्चे वाकई में KEA के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे वाकई KEA के लिए इंटरेस्टेड है, वही 12 लाख रुपया क्वेश्चन डिपॉजिट डालेंगे। देखिए, ये एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर ये होता है, इसमें दूसरा फैक्टर ये भी आएगा कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे जो बॉर्डर लाइन पे है, अब जिनका स्कोर देखिए, क्योंकि सीट मैट्रिक्स की अगर वैकेंसी देखें तो करीब 93, उसकी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, तो केवल 93 वैकेंसीज आई हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी डाउट होगा कि वेदर टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट और नॉट टू पे, जो बॉर्डर लाइन पे है, जैसे कि जिनका स्कोर अराउंड 555 के रेंज में है, तो वो लोग के माइंड में डेफिनेटली डाउट होगा ये चीज। तो देखिए, बात ये है कि अब इस फैक्टर, इस हायर क्वेश्चन डिपॉजिट के चलते क्या कट ऑफ डाउन जाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेड है डाउन जाएगा, डेफिनेटली डाउन जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए, अब जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, या जो बच्चों को दे आर नॉट वेरी मच श्योर कि वेदर दे विल बी अलॉटेड द सीट और नॉट, वो लोग तो डेफिनेटली बैकआउट कर जाएंगे। डेफिनेटली बैकआउट करके इधर वो 2,05,000 देके एमसीसी में अपना ट्राई करेंगे, या तो फिर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स या अदर स्टेट्स में ट्राई करेंगे। तो देखिए, ये जो हाई क्वेश्चन डिपॉजिट आया है, इसका इफेक्ट, इसका रिपल इफेक्ट डेफिनेटली आपको प्राइवेट कोटा के कट ऑफ पे दिखेगा। इसका कट ऑफ जो है वो डाउन जाएगा इस बार डेफिनेटली ये कट ऑफ डाउन जाएगा। तो अगर आप देखिए, मैं अभी भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप 550 560 के रेंज में हैं, तो डू द क्वेश्चन डिपॉजिट, डोंट स्किप दिस काउंसलिंग, काइंडली डोंट स्किप दिस काउंसलिंग फ्रेंड्स। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको सीट अलॉटमेंट लेने की कर्नाटका में। अब देखिए, अब इसमें रूल्स क्या कहते हैं। केईए का ये कहना है कि फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने चॉइस 1 और चॉइस 2 डाला है, जैसा कि ये नोटिस आप देख रहे हैं, जिन बच्चों ने चॉइस 1 और चॉइस 2 डाल के रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर दी है, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड। चॉइस 3 बच्चों का क्या, जिन्होंने चॉइस 3 एक्सरसाइज किया है और राउंड 2 में अगर उन्हें कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, मतलब कि जिन्होंने चॉइस 3 राउंड 1 में एक्सरसाइज किया और राउंड 2 में कि उन्हें सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट बाई पेइंग द क्वेश्चन डिपॉजिट।
डिपॉजिट बाय पेइंग द कॉशन डिपॉजिट। तो ये चीज, ये फैक्टर आप माइंड में रखिएगा। ये जो क्यू कोटा और एनआरआई कोटा का जो 25 लाख का कॉशन डिपॉजिट आया है, उसका भी क्या इफेक्ट होगा वो आगे हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी। अब दूसरा चीज क्या है फ्रेंड्स कि देखिए, अब इसमें हमें भी बहुत सारे कल से फोन कॉल्स आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, देखिए, लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो क्या वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे? डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट बाय पेइंग द कॉशन डिपॉजिट। जो भी सीट आप लेना चाहते हैं उसका अमाउंट, अगर प्राइवेट कोटा है तो आप 12 लाख, प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कोटा लेना चाहते हैं तो 20 लाख, और अगर एनआरआई और क्यू कोटा में लेना चाहते हैं तो 25 लाख। देखिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपने चॉइस फिलिंग ऑप्शन एंट्री नहीं किया है अगर राउंड 1 या राउंड 2 में, तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिन्होंने ऑलरेडी चॉइस फिलिंग करके 1 लाख क्वेश्चन डिपॉजिट भर दिया है तो उनका चलान 24 लाख का ही आएगा अगर एनआरआई में जा रहे हैं, या तो अगर 11 लाख का आएगा अगर पी कोटा में जा रहे हैं, ओपन सीट में जा रहे हैं। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की हुई है राउंड 1 और राउंड 2 में, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज वेल एज, देखिए केवल रजिस्ट्रेशन नहीं है इंपॉर्टेंट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन है, की लिसन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, if you have already registered in round 1 and if you have downloaded the verification slip, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, if you have downloaded the verification slip then you are eligible to participate by paying the caution deposit. If you have not downloaded the verification slip then still there is ambiguity कि whether the verification link will be enabled during the time of caution deposit or not. Right now the verification slip is not enabled for KEA, तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा, वेरिफिकेशन स्लिप के बिना आप ऑप्शन एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। तो ये थे फ्रेंड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस की कौन बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अगेन आई विल रिपीट इट कि देयर इज नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन मॉप अप राउंड ऑफ केईए। ये एक जो बच्चे ने रजिस्टर किया उन लोग के लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन भी है कि ताकि नए बच्चे नहीं आएंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द आइसिंग ऑन द केक इज द हाई सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाई कॉशन डिपॉजिट, तो डेफिनेटली कट ऑफ आपको प्राइवेट कोटा वाले सीट्स में कम जाएगा। Now let us discuss about the seat matrix friends। सबसे पहले हम लोग एनआरआई और क्यू कोटा की सीट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर में क्यू कोटा में एनआरआई तो सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, क्यू कोटा में, अदर्स कोटा में 11 सीटों की वैकेंसी आई है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं पहले आउटराइटली बता देना चाहता हूं कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है, अगर आपका स्कोर कम है, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि आपको क्यू कोटा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कर्नाटका में एडमिशन लेना है और आप रजिस्टर्ड हैं, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हाट केईए इज गिविंग यू। इस राउंड को आप मिस मत कीजिए फ्रेंड्स, इस राउंड को काइंडली आप मिस मत कीजिए, नहीं तो इस राउंड के बाद जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगा उसमें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा ही होगा, साथ में फ्रेश के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में गिने चुने 80% ऑफ द सीट्स विल बी वाइप्ड आउट इन द मॉप अप राउंड इटसेल्फ। 80 to 85% ऑफ द सीट्स विल बी वाइप्ड आउट इन द मॉप अप राउंड इटसेल्फ। तो काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। If you have made your mind that you want to take admission in Karnataka via management quota, then this is the golden opportunity. Don't miss this opportunity, friends. Well, तो जो आप देख सकते हैं टोटल 454 सीट्स की अभी तक वैकेंसी है पूरे कर्नाटक में। तो 11 सीट्स डॉक्टर बी आर अंबेडकर में आपको वैकेंसी दिख रही है, फिर एमवीजे में 36 सीट्स की वैकेंसी है, केबीएन गुलबर्गा में 14 सीट्स की वैकेंसी है, और वैदेही, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज वैदेही में 32 सीट्स की वैकेंसी है। वही अगर आप देखिए, और जेजेएम की बात देखिए, जेजेएम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो जो भी हमारा केईए सेकंड राउंड का वीडियो आया था उसमें मैंने कहा था कि जेजेएम की सीटें नहीं बचेंगी फ्रेंड्स। जेजेएम आपको मॉप अप राउंड के बाद 0-0 दिखेगा। इसी सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि जेजेएम की केवल 6 सीटें अवेलेबल है। वही एसएसआईएमएस की बात करें, उसका जो सिस्टर कंसर्न कॉलेज है उसमें 31 सीट्स की वैकेंसी है, सप्तगिरी में 26 सीट्स की वैकेंसी है, और आपको श्रीनिवास बेंगलोर में 24 सीट्स की वैकेंसी है। अगर और ज्यादा हम लोग देखें तो ऑक्सफोर्ड बेंगलोर जो है उसमें 26 है, आकाश बेंगलोर में 23 है, और फिर आपको ईस्ट पॉइंट में 18 सीट की वैकेंसी है। देखिए 18 सीट कोई ज्यादा नहीं होती है, ईस्ट पॉइंट भर लेगा, इस राउंड में ईस्ट पॉइंट पूरा भर जाएगा। वही बीजीएस जो नया वाला कैंपस है उसमें 24 सीट की वैकेंसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, और अगर आप देखें एमवीजे में 36 है, वैदेही में आपको 32 है,
एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अनदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज, एजे में 15 सीट की वैकेंसी है अभी भी आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है, एक चीज और आपको समझना होगा। इसमें जो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उन्हें एडमिशन लेना है, और बहुत सारे लोगों ने कॉलेज से कमिटमेंट भी किया था, उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। तो देखिए, ये एक, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू लेने के लिए ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 85% ऑफ सीट्स आपको दिखेगा कि इस राउंड में खत्म हो जाएंगी फ्रेंड्स, डेफिनेटली खत्म हो जाएंगी। कुछ कॉलेज गिने चुने दो चार सीटें बचेंगी, तो भले बचे, लेकिन स्टे वैकेंसी में क्या होगा कि फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली ओपन होगा, तो उसमें कंपटीशन और टफ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर आप मैनेजमेंट कोटा लेना चाहते हैं तो इस राउंड में लेके आप खत्म कर दीजिए, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड डाउनलोडेड योर वेरिफिकेशन स्लिप। वेरिफिकेशन स्लिप को आप माइंड में रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे आप देखिए ओपन कोटा की सीट्स। ओपन कोटा में देखिए ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, 93 टोटल अमाउंट ऑफ सीट्स है। अगर उस 93 सीट्स में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देखिए 10 सीट आपको दिख रही है बीजीएस की नई वाली कैंपस में जो हायर फी स्ट्रक्चर है, 14 सीट आपको सप्तगिरी में है, और बाकी आपको दिख रही है 4 सीट दिख रही है, हाँ 10 सीट आपको इसमें और 14 सीट सप्तगिरी में है, जिसकी हायर फी स्ट्रक्चर है, मतलब कि सप्तगिरी का 22,40,000 है। तो इसमें से अगर आप 24 सीट निकाल दें तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 70 सीट की वैकेंसी, 69 सीट्स की वैकेंसी आपको 12 लाख वाले फीस में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर 12 लाख वाले फीस में 69 सीट्स की वैकेंसी है तो सीट्स ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो 12 लाख रुपीस क्वेश्चन डिपॉजिट वाला जो कहानी आया है, जो चैप्टर आया है, वो एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आप 550 555 के रेंज में हैं तो भी आप इस काउंसलिंग को स्किप मत कीजिए, आप क्वेश्चन डिपॉजिट डेफिनेटली जमा कीजिए। देखिए अगर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो वो आपको आफ्टर द स्टे वैकेंसी राउंड के विल बी रिफंडिंग दैट मनी इन योर अकाउंट, सो दैट इज द मैक्सिमम, यू हैव नथिंग टू लूज। बट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन डिपॉजिट थिंग, बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जाते हैं इसमें, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। हो सकता है कि कट ऑफ 540 तक भी आए, ये भी हो सकता है, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि काइंडली डोंट स्किप दिस काउंसलिंग जस्ट सीइंग द क्वेश्चन डिपॉजिट थिंग। देखिए इसको अगर हम लोग समराइज करें तो जो 12 लाख वाली ओपन कैटेगरी की सीट्स है उसको आप क्वेश्चन डिपॉजिट पे करके डेफिनेटली काउंसलिंग को अप्रोच कीजिए। एंड इफ यू आर इन द लोअर रैंक स्ट्रक्चर, इफ यू हैव लोअर नीट यूजी 2024 स्कोर देयर, एंड इफ you have made up your mind for taking management quota admission in Bangalore or in Karnataka, then this is the golden opportunity, last and final opportunity for you. Kindly pay the caution deposit if you have already registered and downloaded the verification slip. Then don't skip this. This is the last and final opportunity to get a golden opportunity to get management quota seat in Karnataka. तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो के ये मॉपअप राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग MBBS 2024 एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।